हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद का सेकेंड भाग एक में हम आधे पद्य करा चुके हैं। आज हम आपको उसी के आगे भाग 2 पढ़ाएंगे। आइए पढ़ते हैं। ऊधो मन न भये 10-20। सूरदास जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वहाँ से ऊधो उनका संदेशा लेकर आते हैं और कहते हैं सभी गोपियों से कि हे गोपियों, आप लोग अब श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, उनकी आराधना करना छोड़ दीजिए। अब आप किसी दूसरे आराध्य को अपना लीजिए, किसी और की पूजा कीजिए, किसी और की भक्ति कीजिए। तब गोपियाँ उनसे कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20। कहती हैं हे ऊधो कौन है? उनके मित्र हैं। किनके? श्री कृष्ण के। मन न भये 10-20। 10-20 का मतलब 10-20 बहुत सारे। भय मतलब हैं, ना मतलब नहीं, मन मतलब मन। हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। कौन कहता है? सखियाँ कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं। किससे कहती हैं? ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक हुतो था, एक ही था। सो और वह गयो चला गया, श्याम संग श्री कृष्ण के साथ। एक ही था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अपराध है इस। को मतलब कौन? अपराध है मतलब आराधना करे। ईस मतलब आपके ईश्वर की। आपके ईश्वर का मतलब जिस ईश्वर की आप पूजा करने के लिए कह रहे हो, निरंकार ब्रह्मा की, उस ईश्वर की पूजा अब कौन करे? मेरे पास एक ही मन था, हमारे पास एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब आपके इस ईश्वर की पूजा, इस ईश्वर की आराधना कौन करें, या हम किस मन से करें आपके इस ईश्वर की आराधना? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। हे ऊधो, इंद्री हमारी इंद्रियां शिथिल बेजान हो गई हैं। भाई मतलब हो गई हैं। हमारी इंद्रियां बेजान हो गई हैं। केशव श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां बेजान हो गई हैं। किनके बिना? श्री कृष्ण के बिना। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां बेजान हो गई हैं। शिथिल होने का मतलब कोई कार्य कर नहीं सकती हैं। ज्यों देही बिनु शीस। हमारी इंद्रियां उसी तरह से हो गई हैं जैसे देही मतलब शरीर हो जाती है, बिनु मतलब बिना, शीस मतलब शीस के बिना अर्थात सिर के बिना। जिस प्रकार से शरीर शीस के बिना किसी कार्य की नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना बेजान हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा। आशा लगी रहती है। तन श्वासा, उसी से तन मतलब शरीर में, श्वासा मतलब सांसें चल रही हैं। हमें सिर्फ एक आस रहती है कि हमारे श्री कृष्ण कभी न कभी आ जाएंगे। वो गोपियाँ कहती हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा। आस लगी रहने से, उम्मीद लगी रहने से, लाग मतलब लगी रहती है, रहती है। तन मतलब शरीर में, श्वासा और श्वास चलती है। हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। हमारी उम्मीद लगी हुई है कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण लौटकर आएंगे। जीवन ही कोटि बरिस। और इसी आस के सहारे, इसी उम्मीद के सहारे जीवन मतलब जी लेंगे। कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्ष। और इसी एक उम्मीद के सहारे हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे, लेकिन आपके इस दूसरे आराध्य की, इस दूसरे निरंकार ब्रह्मा की आराधना हम नहीं करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो
सखा परम मित्र हो श्याम श्री कृष्ण सुंदर के। आप तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के ईश, और उन श्री कृष्ण के मित्र हो, ऐसे परम ईश्वर के मित्र हो जो सकल मतलब संपूर्ण, जोग मतलब योग के, ईश मतलब ईश्वर हैं। आप तो ऐसे व्यक्ति के मित्र हो जो स्वयं ही पूरे संसार, संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि हम किसी और की आराधना करें। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद का मतलब नंद बाबा और नंदन का मतलब उनके पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिनु, बिना, बिनु मतलब बिना, हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश, और नहीं, और कोई नहीं है जगदीश हमारा ईश्वर। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अगला देखते हैं, ऊधव जाहि तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कहती हैं, जब वो कहते हैं कि आप दूसरे ईश्वर की पूजा कर लीजिए, तो वो लोग कहती हैं ऊधव जाहि तुम्हि हम जाने, हे उद्धव जाओ, चले जाओ, तुम्हि तुमको हम जाने, हम जान गए। हे उद्धव अब आप यहाँ से चले जाइए, हमें ज्ञान मत बताइए, हम आपको जान गए। श्याम तुम्हि यहाँ क्यों नहीं पठे, श्याम श्री कृष्ण जी तुम्हि, तुमको यहाँ के लिए नहीं पठे हो, नहीं भेजा है। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच रास्ते से भूलकर चले आए हो। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच रास्ते से भूलकर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से, ब्रज नारिन का मतलब ब्रज की नारियों से जोग, योग साधना के लिए कहत हो, कह रहे हो। आप ब्रज की नारियों से जो कि श्री कृष्ण को अपना भगवान मानती हैं, आप उनसे योग साधना करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न लजाने, ये बात कहने में न लजाने, लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हम तो आपको बहुत बड़ा लोग समझते हैं, बहुत विद्वान लोग समझते हैं, हम आपको विद्वानी समझते हैं। न विवेक तुम्हारे, लेकिन न मतलब नहीं है विवेक, मतलब बुद्धि तुम्हारे, मतलब तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब ऐसे अज्ञानी बनकर चले आए हो, अयाने मतलब अज्ञानी होना, अज्ञानी बनकर चले आना। ऐसे भय मतलब आ गए हो, अयाने अज्ञानी बनकर, ऐसे अज्ञानी बनकर चले आए हो, ऐसे अज्ञानता की बातें करते हो कि हम श्री कृष्ण को भूलकर किसी और आराध्य की पूजा कर लें। हमसो कई लई हम सह के, हमसो कही, हमसे तो कह दिया आपने, हमसो मतलब हमसे तो, कही मतलब कह दिया आपने। लई हम सही के, लई मतलब ले ली, हम मतलब हमने, सही मतलब सहन कर लिया। हमसे कही, हमसो कही, हमसे तो कहा आपने और हमने सहन भी कर लिया, सही मतलब सहन कर लिया। जिय गुनी लेहु सयाने, लेकिन जिय मतलब मन में, जिय मतलब मन में, गुनी मतलब विचार कर, लेहु मतलब लीजिए, अपने मन में विचार कर लीजिए। जिय मतलब मन में, गुनी मतलब विचार, लेहु मतलब कर लीजिए, सयाने मतलब समझदारी के साथ। लेकिन आप अपने मन में समझदारी के साथ विचार कर लीजिए। हमसे तो आपने कहा और हमने सहन भी कर लिया, हमसो कही, हमसे तो आपने कहा, लई हम सही के और हमने सहन भी कर लिया। जिय गुनी लेहु सयाने, लेकिन जिय मतलब अपने मन में, गुनी मतलब विचार कर लीजिए, लेहु लीजिए, सयाने समझदारी के साथ, लेकिन आप अपने मन में समझदारी के साथ विचार कर लीजिए। किसी और से मत कहना, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी, कहाँ हम, अबला मतलब स्त्री, कहाँ हम स्त्रियाँ, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ वो दिशाओं के देवता। मष्ट करो पहचाने, चुप करो, मष्ट करो मतलब चुप करो, पहचाने, हम उन्हें पहचान नहीं सकते,
चुप करिए, हम तो उन्हें पहचान भी नहीं सकते, कहाँ हम अबला नारी और कहाँ वो दिशाओं के देवता। साँच कहो तुमको अपनी सो, साँच कहो सत्य कहती हूँ, कहो मतलब कहती हूँ तुमको तुमसे, हे उद्धव मैं आपसे सत्य कहती हूँ, अपनी सौ मैं अपनी कसम देकर, सौ मतलब कसम देकर, मैं अपनी कसम देकर आपसे सच कह रही हूँ। बूझती बात निदाने, बूझती मतलब समझ लीजिए, बात मतलब इस बात को, निदाने मतलब अच्छी तरह से। हे उद्धव मैं आपसे सत्य कहती हूँ, आपको अपनी कसम देकर मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब दोबारा यहाँ ब्रज में किसी और नारी से इस बात को मत कहना, किसी और गोपी से इस बात को मत कहना। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, गोपियाँ कहती हैं श्याम श्री कृष्ण ने जब तुम ही पठायो, जब तुम्हें यहाँ भेजे, पठायो मतलब भेजे थे, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब नय कहूँ मुस्काने, तब नय कहूँ मतलब तनिक भी नहीं, मुस्काने मतलब मुस्कुराए नहीं, तब क्या उन्होंने थोड़ा सा भी मुस्कुराया नहीं। यदि वो मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिएगा कि वो मजाक में कहे होंगे, वो हकीकत में ऐसा नहीं कह सकते कि आप जाइए और ब्रज की ग्वाल बालाओं से कह दीजिए कि वो हमें भूलकर किसी और आराध्य की पूजा कर लें। थोड़ा सा इसमें हम व्याकरण देख लेते हैं। जैसे दशा दिगंबर, दशा दिगंबर का मतलब दादा की आवृत्ति हुई है ना, अनुप्रास अलंकार। सूर श्याम कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आइए आगे देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपी आप लोग सभी निरंकार ब्रह्मा की पूजा कीजिए, आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, तो वो उनसे क्वेश्चन करती हैं, प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव ये निर्गुण निरंकार ब्रह्मा कौन देश को वासी, कौन देश किस देश का वासी रहने वाला है। हे उद्धव ये निरंकार ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौंह दे, मधुकर, मधुकर का मतलब उद्धव, मधुकर का मतलब उद्धव, मधुकर हे उद्धव कहीं समझाए, कहीं मतलब कह रही हूँ, समझाए मतलब तुम्हें समझा करके, सौंह दे अपनी कसम देकर, मैं आपको अपनी कसम देकर समझाना चाहती हूँ कि बूझती साँच न हंसी, बूझती मतलब समझ लीजिए, साँच मतलब सत्य समझिए, ना हंसी, ना मतलब नहीं, हंसी मतलब मजाक, आप इसे मजाक मत समझिएगा, इसे सत्य समझिएगा। मैं आपको अपनी कसम देकर समझा रही हूँ कि आप ऐसी बातें हम लोगों से मत कीजिए। को है जनक, कौन है जनक मतलब पिता, इस निरंकार ब्रह्मा का पिता कौन है। को है जननी, कौन इसकी माता है। को नारी, इसकी स्त्री कौन है, इसकी पत्नी कौन है। को दासी, और इसकी दासी कौन है, इसकी नौकरानी कौन है। इस निरंकार ब्रह्मा के पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है। कैसे वरण, इसका रंग क्या है, वरण का मतलब रंग। भेष, इसका भेष वेशभूषा कैसी है। की रस में अभिलाषी, और कौन से आनंद में की, अभिलाषा मतलब इच्छा रखता है, और की मतलब कौन से, रस मतलब रस में मतलब में, अभिलाषी इच्छा रखता है, और किस रस की इच्छा रखता है। पावे गो पुण्य कियो आपने, पावे गो पाओगे, पुण्य फिर से, कियो आपनो जो आपने किया है उसका फल आपको फिर से मिलेगा। जो रे करोगे गासी, जो रे जब करोगे गासी छल कपट, यदि आप हमसे छल कपट करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन हुए रहो बावरो, इतनी बातें सुनकर मौन चुप हो जाता है बावरो, वो पागल के जैसा। वो उद्धव गोपियों की इतनी बातें सुनकर बावरो पागलों की तरह चुप हो जाता है। सूर सबय मति नासी, और सूरदास जी कहते हैं कि सबय मतलब पूरी, मति मतलब बुद्धि, नासी मतलब नष्ट हो जाती है, और उद्धव की संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो जाती है।
आगे देखते हैं, संदेशो देवकी सौ कहियो। संदेशो संदेशा, देवकी देवकी, सौ से कहियो कह देना। जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए होते हैं देवकी के पास, तब यशोदा माँ एक पथिक एक राही से संदेशा भिजवाती हुई कहती हैं कि मेरा संदेशा देवकी से कहिएगा। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हाँ तो मैं तो धाई धाय माँ थी, पालन पोषण करने वाली माँ थी, तिहारे तुम्हारे सुत की पुत्र की। हे देवकी, हे पथिक, यशोदा माँ कहती हैं कि हे पथिक आप देवकी से कहिएगा कि मैं तो उनके पुत्र की केवल धाय माँ थी, केवल पालन पोषण करने वाली माँ थी, मया करत ही रहियो, मैं तो केवल मया करत प्रेम करती थी। मया करत मतलब प्रेम करती थी, करत ही रहियो मैं तो केवल प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, केवल मैं तो प्रेम करती थी, बल्कि जबकि पुत्र तो वो आपका ही था। जदपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि यद्यपि की टेव आदत तुम जानती हैं उनकी श्री कृष्ण की। मैं जानती हूँ, यद्यपि कि मुझे पता है कि आप उनकी सभी आदतें जानती हैं, तऊ फिर भी मोही मुझसे कही आवे, मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता है। पथिक, हे पथिक आप देवकी से कहिएगा, वो देवकी के लिए संदेशा कह रही हैं कि हे देवकी मैं जानती हूँ कि यद्यपि कि आपको, क्योंकि वो आपका पुत्र है, आप उनकी सभी आदतें जानती हैं, लेकिन फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, प्रात होत सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाल मेरे श्री कृष्ण, मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। देवकी से श्री कृष्ण की आदतें बताती हुई यशोदा कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को, मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी ही भावे, अच्छा लगता है। उन्हें सुबह सुबह सिर्फ माखन रोटी पसंद है। तेल उबटना अरु तातो, तेल उपटन अरु और तातो गर्म जल जल। जब मैं उन्हें नहलाने बैठती थी और गर्म जल वो देखा करते थे, तेल उपटन देखा करते थे, ताही देख ही भग जाते, ताही देख ही भज जाते। ताही मतलब इन सब को, देखी मतलब देख करके, भज मतलब भाग जाते मतलब जाते थे। जब वे तेल उपटन और गर्म जल देखते थे, ताही देखी इन सब चीज़ों को जब वो देखते थे तो भज जाते, भाग जाया करते थे, सही से अच्छे से नहाया नहीं करते थे। जोई जोई मांगत, जोई जोई जो जो कुछ मांगत मांगते थे, सोई सोई देती, वही वही मैं देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, तभी वो क्रम क्रम धीरे धीरे करके नहाते नहाते थे। जो जो वो मांगते थे सो मैं उन्हें दिया करती थी, तब जा कर के कहीं धीरे धीरे वो नहाने के लिए तैयार होते थे। सूर पथिक सुन मोहि रहने दी। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं कि हे पथिक आप सुन लीजिए, मोहि मुझे रैन दिन मतलब रैन मतलब रात, दिन मतलब दिन, रातों दिन। हे पथिक आप सुनिए, मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, उर मतलब हृदय में मन में, सोच मतलब चिंता, बढ़ो मतलब बढ़ी रहती है। मेरे श्री कृष्ण के लिए मुझे रातों दिन मेरे हृदय में मेरे मन में चिंता लगी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो मेरा अलग अत्यधिक प्यारा, लड़े तो मोहन लाडला मोहन, मेरा अत्यधिक प्यारा मेरा लाडला मोहन श्री कृष्ण हुई हैं करत संकोच। हुई हैं मतलब होंगे, करत मतलब करते होंगे, संकोच मतलब संकोच करते होंगे, क्योंकि वहाँ अभी नए नए गए हैं, इसलिए देवकी से कुछ भी मांगने में संकोच करते होंगे। इसीलिए मुझे मेरे पुत्र श्री कृष्ण की चिंता लगी रहती है। देखिए, लाल लड़ते अनुप्रास अलंकार, जोई जोई सोई सोई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आपका सूरदास के पद चैप्टर क्लियर हुआ।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। थैंक यू।